अलीना रोया अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है। वो जल्दी जल्दी अपने बाल बना रही होती है क्योंकि उसे एलोरा हेज़ की मीटिंग के लिए निकलना था। फिर निकलते हुए वो एक नज़र अपने लैपटॉप पर डालती है और वहाँ से चली जाती है। ज़ारा खान की अम्मी उसे आवाज़ देती हैं तो वो तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसके अम्मी अब्बू मुस्कुरा कर उसके माथे को किस करते हैं और नाश्ता करने का कहते हैं, मगर वो जल्दी में कहती है, नहीं मामा, बहुत देर हो गई है, हमारी मीटिंग है, आप फिक्र मत करें, बाबा है ना हमारे, जो भी नुकसान होगा वो ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो हल्का सा हंस देती है, अपने बाबा को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत डर लगता है, वो हर रोज़ ऐसे ख्वाब देख रही है। वो हंसती है मगर उसकी हंसी के पीछे छुपा खौफ मुझे साफ महसूस होता है, जैसे वो किसी चीज़ से भाग रही हो। मगर जो सच हमारे पास है, अगर वो सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ज़रा खान की अम्मी कहती हैं, मैं बस चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे, उसे कभी अपनी हकीकत का दर्द ना मिले। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके असल माँ बाप नहीं हैं। हम उसे हर हाल में महफूज रखेंगे, चाहे हमें सच हमेशा छुपाना पड़े। चलो, तुम्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। ज़ारा खान की अम्मी कहती हैं, नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी है, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। अब्बू कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो। इसी कंपनी की वजह से एलोरा हेज़ के वालिद इस दुनिया से चले गए और पूरा इल्ज़ाम अलेक्जेंडर रीड पर डाल दिया गया। अलेक्जेंडर बार बार अपनी सफाई देता रहा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। अगले ही दिन अलेक्जेंडर अचानक गायब हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कंपनी के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद था जो एलोरा के वालिद के बहुत करीब था, सिर्फ कंपनी पर कब्जा चाहता था। खतरनाक बात, वो शख्स आज भी एलोरा के बहुत करीब है, हर रोज उसके सामने आता है, उसकी हिफाजत का ड्रामा करता है और एलोरा को अब तक यही लगता है कि उसके वालिद का कातिल अलेक्जेंडर ही है। एलोरा हेज़ ने आज एक अहम मीटिंग रखी थी। वो गुस्से में अरमान से कहती है, जिस भी बंदे ने हमारी कंपनी के सिस्टम्स और मैसेजेस के साथ ये सब किया है, मुझे वो शख्स जल्द अज जल्द चाहिए। अरमान हल्के परेशान लहजे में कहता है, जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार वक्त मेरे हाथों से निकल जा रहा है और आज मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के हेड्स को मीटिंग के लिए बुलाया है, वो किसी भी वक्त पहुँचने वाले हैं। अलेक्जेंडर रीड जानता था कि कंपनी अब बहुत नीचे जा चुकी है, इसीलिए वो अपनी बहन आयरा को मीटिंग में 50 करोड़ के चेक के साथ भेजता है। उसे यकीन था कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट देखकर कोई भी डील से इनकार नहीं करेगा। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार मीटिंग फाइनल हो जाती है और फिर आयरा वहाँ से खामोशी से चली जाती है। आयरा बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल अपने भाई अलेक्जेंडर रीड की तरह। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपने भाई की बड़ी मदद की है। इसी खुशी में वो खामोशी से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है। आयरा बहुत छोटी थी जब से वो अपने भाई को दुनिया से छुपते हुए देख रही थी और अब वो खुद भी सायों में रहना सीख चुकी थी। वो अपने भाई की हर कदम पर मदद करती थी क्योंकि उसके दिल में उन सब लोगों के लिए सिर्फ नफरत थी। अलेक्जेंडर सिर्फ रिवेंज नहीं चाहता था, वो अपना वो मकाम वापस लेना चाहता था जो सालों पहले उससे छीन लिया गया था। अलेक्जेंडर रीड मीटिंग के बारे में पूछता है तो आयरा खुशी से कहती है, भाई मीटिंग फाइनल हो गई है। वो अपना ग्लास नीचे रखती है, फिर गुस्से भरे लहजे में कहती है, आखिर आप चाहते क्या है? आप उन लोगों से दूर रहें, मेरा दिल चाहता है मैं उन सबको ख़त्म कर दूं। अलेक्जेंडर रीड सर्द लहजे में कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन जैसे हम सालों तक तड़पे हैं, लोगों से छुपकर जीते रहे हैं, मैं भी उन्हें ऐसे ही तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर रीड की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। तब आयरा उठकर उसके सामने आती है और धीरे से कहती है, भाई जब भी उन लोगों को ख़त्म करने की बात आती है, आपकी आंखें आपके लफ्ज़ों का साथ नहीं देती। क्या आप कुछ और चाहते हैं? आपका दिल आखिर चाहता क्या है? अलेक्जेंडर रीड बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा समंदर के किनारे चला जाता है। अलेक्जेंडर रीड समंदर के किनारे खामोश बैठा, वो सब याद कर रहा होता है जो उसके साथ हुआ था। कैसे एलोरा हेज़ ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, कैसे उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे सबसे दूर कर दिया गया और वो हर बार सिर्फ अपनी सफाइयाँ ही देता रह गया। अल्फोरा हाइज उदास कर कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, काश अबू आज मेरे साथ होते, वो हर मुश्किल में मेरा हाथ थाम लेते थे, उनके बगैर सब कुछ बहुत खाली खाली लगता है। ये कहते कहते वो रोने लगती है। अरमान कहते हैं, कभी कभी मजबूत लोग भी टूट जाते हैं, मगर वही लोग दोबारा सब संभालते भी हैं। मैं वादा करता हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं।
अलेक्जेंडर रीड अचानक गुस्से और दर्द में चीख उठता है। क्यों? आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अलेक्जेंडर रीड आखिरकार फैसला कर लेता है कि अब वो खुद एलोरा हेज के ऑफिस जाएगा। में अपनी जैकेट उतारता है और समंदर के चलने लगता है। अगले ही लम्हे वो अपनी जैकेट जोर से उछलती हुई लहरों की तरफ फेंक देता है। उसी वक्त वो मीटिंग में बैठे होते हैं कि अचानक वो देखते हैं अलेक्जेंडर उनके कमरे में दाखिल हो रहा होता है। एलोरा हेज अलेक्जेंडर रीड को देखकर कहती है, हम तो आपको खुद मीटिंग के लिए बुलाने वाले थे। अलेक्जेंडर रीड हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैं खुद ही आ गया। कुछ मीटिंग्स वक्त पर हो जाएं तो बेहतर रहता है। उम्मीद है ये मीटिंग दो बड़ी कंपनियों के दरमियान एक नई शुरुआत साबित होगी। उसी वक्त अरमान वहां से उठकर चला जाता है, जबकि अलेक्जेंडर रीड अपना लैपटॉप उठाकर एलोरा हेज के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाता है। एलोरा हेज अलेक्जेंडर रीड की तरफ देखती है तो एक अजीब सा एहसास उसके दिल में उतरने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो उसे पहले से जानती हो, जैसे उसकी मौजूदगी कहीं ना कहीं उसके दिल को पहचानी सी लग रही हो। वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वो अब पहले से बहुत बदल चुका था। अलेक्जेंडर रीड की आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदला था। एलोरा हेज को देखते ही उसे वो तमाम बातें याद आने लगती हैं जो उसके साथ हो चुकी थीं। अलेक्जेंडर रीड कहता है, हमने हमेशा रफ्तार से ज्यादा मेयार पर यकीन रखा है, इसीलिए आज हमारी कंपनी इस मकाम पर खड़ी है। ये हमारा नया प्रोजेक्ट है और मुझे यकीन है कि ये पूरी इंडस्ट्री बदल देगा। फनी बात ये है, हर कोई स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाता। कुछ लोगों का लेवल खुद ही इतना लो होता है कि वो क्वालिटी की वैल्यू समझ ही नहीं सकते। एलोरा हेज उदास होकर कहती, हमने हर मुश्किल को एक मौका बनाया और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जाते हुए अलेक्जेंडर रीड कहता है, क्योंकि अब हमारी पार्टनरशिप फाइनल हो चुकी है तो अब हम सब एक साथ काम करेंगे, इसीलिए मैंने एक खास पार्टी रखी है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब भी आएं, ताकि लोगों को पता चले कि अब हमारी दोनों कंपनियां साथ काम कर रही।